हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे लत व संधि के बारे में। लत व संधि का जो सूत्र है, तोरली सूत्र है, ये क्या होता है इन डिटेल में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था चरतुर संधि क्या होता है, उसका जो सूत्र है खरीच वो बताया था। और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को जशत व संधि बताया, जलाम जशोंते बताया था, वो क्या होता है इन डिटेल बताया था। और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने इष्टुत्व संधि क्या होता है और इष्टुत्व संधि क्या होता है ये बताया था। हल संधि पहले लेक्चर के अंदर मैंने ये दो बताया था। फिर जशत्व संधि बताया, उसके बाद मैंने चरत्व संधि बताया। आज मैं आप लोगों को लत्व संधि बताऊंगा और अनुस्वार संधि बताऊंगा, पर सवर्ण संधि बताऊंगा। ये लेक्चर के बाद अपन लोगों का हल संधि भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लत्व संधि क्या है? लत्व संधि, इसका जो सूत्र है तोरली सूत्र बोलेंगे। तोरली जो है सूत्र, इससे आप लोगों को कंडीशन याद रखना है। तोरली में जो तो आता, ये हलन तो करने का, ली के अंदर लो करने का। अगर से तो वर्ग ये पूरा है, तो दो धो नो। मैंने महेश्वर सूत्र के अंदर इन डिटेल बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। तो वर्ग के आगे अगर से लो वर्ण, ओनली लो, ये जो लो वर्ण है ओनली ओनली जो है लो बोलेंगे। तो वर्ग के आगे लो वर्ण आया तो वर्ग की जगह लो वर्ण करना है। एकदम सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट। जैसा कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये तद तद प्लस ले, जो तद है ये जो है दो, तो दो, ये जो है तो वर्ग आ गया। तो वर्ग के आगे लो वर्ण आ गया, लो वर्ण आ गया। तो ये जो तो वर्ग में कुछ भी आने दो, ओनली अपने को इसको लो करना है। तो दो धो नो, ये पांचों में से कुछ भी आने दो, ये सबको लो करना है। तो भी आया तो इसको लो करना है, धो भी आया तो लो करना है, दो भी आया तो लो करना है, धो भी आया तो लो करना है, और नो भी आया तो लो करना है। तो ये आ गया तद, तो इसको लो करना है, इसको लो वर्ण करना है। ये हो गया लो, इसको लो वर्ण करना है। ये दो आया, इसको लो करें, तो ये हो गया तल ले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा ये तल ले। इस तरह सॉल्व करना है, इसको ब्रैकेट करके लिखना है। ये जो है लत्व संधि है। कौन सी संधि? ये लत्व संधि है। और जो है तोरली, तोरली सूत्रानुसार, ये जो रहेगा तोरली सूत्रानुसार। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे अपन, उद प्लस ले। ये भी दो है, ये दो वर्ग के अंदर इसके आगे लो वर्ण है, तो ये दो जो है इसको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट लो करना है। लो कर दिए तो ये जैसे कैसे लिखने का, उल प्लस लेख। अब इसको पूरा करके लिखेंगे उल लेख, इसको पूरा करके लिखेंगे उल्लेख। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लत्व संधि है, तोरली सूत्रानुसार है। क्योंकि एकदम सिंपल है इसलिए जरा फास्ट जा रहा हूँ। अब ये विद्वान, ये नो है, इसके अंदर नो है, ये तो वर्ग है, तो वर्ग के आगे लो वर्ण है, तो जो है जो तो वर्ग है इसको लो वर्ण करना है, नो को लो वर्ण कर दिया। अब इसको डायरेक्ट लिखना है, ये विद्वाल प्लस लिखती। अब इसको पूरा करके लिखना है विद्वाल विद्वाल लिखती। ये तो हो गया लत्व संधि, इसका जो सूत्र है तोरली, एकदम सिंपल है। तो वर्ग के आगे अगर से लो वर्ण है तो वर्ग को लो वर्ण करना है। किस तरह करेंगे हमने एग्जांपल के अंदर देख चुके हैं। इसको एरो करके लत्व संधि लिखेंगे तोरली सूत्रानुसार, लत्व संधि तोरली सूत्रानुसार, इस तरह सॉल्व करना है। अब ये होगा लत्व संधि। अब सिक्स्थ पे आते हैं अनुस्वार संधि। जो अनुस्वार संधि है, पर सवर्ण संधि है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर भी देख लेना। जो अनुस्वार संधि है, ये जो है एंड में, अगर कौन से भी शब्द के एंड में मो है और उसके आगे व्यंजन है या हल है, वो तो हो से लेकर लो तक, तो ये जो मो जो है उसको अनुस्वार करना है।
जो टिम्ब है इसको अनुस्वार बोलेंगे। तो जो अनुस्वार संधि है, ये जो अनुस्वार संधि है इसका जो सूत्र है मोह नुस्वार, इसको बोलेंगे मोह नुस्वार, इसका सूत्र है और अनुस्वार संधि है। अब इसको ये जो कंडीशन है इसको एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये जो है एग्जाम्पल क्या है, हरिम, उसके आगे वो जो है व्यंजन है, तो ये हरिम, एंड में मोह आया और उसके आगे व्यंजन आ गया, तो ये मोह को जो है अनुस्वार करना है। ये जो मोह है इसको जो है अनुस्वार करना है। अब इसको अनुस्वार कर दिए, अब इसको कैसा लिखेंगे, हरि जैसा कि ऐसा, अब इसके ऊपर टिम्ब करेंगे और वंदे जैसे कि वैसा, हरिम वंदे, इस तरह लिखना है, एरो करके लिखना है। वही अनुस्वार संधि है मोहनुस्वार सूत्रानुसार, इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन त्वम, ये भी मोह आया, उसके आगे को व्यंजन है, तो ये जो मोह है इसको अनुस्वार करना है। इसको अपन ने अनुस्वार कर दिया, अनुस्वार कर देने के बाद इसको जोड़ के लिखना है, तो ये हो गया त्वम, इसको अनुस्वार त्वम करोषि, इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, समम भजती, ये जो भो है व्यंजन है, ये मोह एंड में आया, उसके आगे व्यंजन आया, तो मोह को अनुस्वार करना है, तो ये मोह को अनुस्वार कर देंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, समम, मोह के ऊपर अनुस्वार, समम भजामी, इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। अनुस्वार संधि है, इसका मोह अनुस्वार सूत्र है, एंड में मोह आया, उसके आगे व्यंजन आया, तो मोह का अनुस्वार करना है, इसलिए अनुस्वार करना है, इसलिए इसका नाम पड़ा अनुस्वार संधि। अब सेवंथ आएंगे, ये जो है पर सवर्ण संधि, जो पर सवर्ण संधि है ये क्या है, ये जो अनुस्वार है, ये जो अनुस्वार जो है फिफ्थ वर्ण है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को महेश्वर सूत्र के अंदर बताया था, जो फिफ्थ वर्ग है, फिफ्थ वर्ग के अंदर ये पूरे आएंगे। तो ये जो है फिफ्थ वर्ण, ये जो फिफ्थ वर्ण के लेने का है, फिफ्थ वर्ण है उसके आगे श श स हो, इसको छोड़ के जितने भी वर्ण है सबके सब वर्ण आ गए, तो ये जो अनुस्वार के आगे ऑल वर्ण आ गए, ये चारों को छोड़ के, तो ये अनुस्वार की जगह फिफ्थ वर्ण लेना है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब ये ग है प्लस इसके ऊपर अनुस्वार है प्लस गंगा, इस तरह है। अब ये अनुस्वार है, अब ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार के आगे ये गो है, अनुस्वार के आगे अब ये गो है। अब ये गो जो है कौन से वर्ग के अंदर है वो देखेंगे, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो है गो, गो जो है थर्ड वर्ग के अंदर है। ये जो सॉरी ये को वर्ग के अंदर है, ये को वर्ग, ये को वर्ग हो गया, ये चो वर्ग हो गया, ये टो वर्ग हो गया, ये तो वर्ग हो गया और ये पो वर्ग हो गया। को वर्ग के अंदर ये गो है, तो गो है को वर्ग के अंदर, और गो के अंदर जो फिफ्थ वर्ण है, ये जो फिफ्थ वर्ण है ये फिफ्थ वर्ण लेना है। अब ये को आया, गो आया, तो इसका फिफ्थ वर्ण लेना पड़ेगा नो, तो ये जो अनुस्वार की जगह यहाँ पर लिखेंगे नो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, गंगा, गंगा, इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। अब ये मंच है, ये मोह है प्लस ये अनुस्वार है प्लस चो है, अनुस्वार के बाद चो, अनुस्वार के आगे ये चो है, अनुस्वार के आगे चो है, ये जो चो है ये चो वर्ग के अंदर है, इसी के अंदर इसका फिफ्थ वर्ण देखना है, ये न्यो, तो ये न्यो लेना पड़ेगा, अनुस्वार की जगह न्यो लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा मंच, मंच, ऐसा लिखेंगे। अब ये थर्ड एग्जाम्पल है, पो है उसके बाद अनुस्वार है फिर पो है, अनुस्वार के आगे पो है, तो ये पो देखेंगे पो वर्ग के अंदर है, उसी का फिफ्थ वर्ण देखना पड़ेगा, ये मो है, तो ये मो लेना पड़ेगा, अनुस्वार की जगह मो ले लिए, ये हो गया पंप, इस तरह सॉल्व करना है। ये दोनों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। आज की वीडियो के अंदर हमने बात किया लत्व संधि, जिसका सूत्र है तोरली सूत्रानुसार कैसा होगा, तो वर्ग के आगे लो वर्ण आया
तो वर्ग का लो वर्ण करना है। किस तरह करना है हमने एग्जाम्पल के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद मैंने अनुस्वार संधि जिसका सूत्र है मोहनुस्वार जो कि बता चुका हूँ, और पर सवर्ण संधि इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी कंडीशन कैसी ये बता चुका हूँ। तो अभी तक अपना हल संधि भी कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को अच संधि बताया, 3 लेक्चर के अंदर मैंने अच संधि कंप्लीट किया। फिर उसके बाद ये जो अपना लेक्चर नंबर 7th है, उसके बाद के जो 4th, 5th, 6th, 7th ये जो 4 लेक्चर है इसके अंदर मैंने हल संधि आप लोगों को इन डिटेल बताया। अब जो अगर से आप लोगों को अभी तक अच संधि हो या हल संधि हो कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विसर्ग संधि क्या होता है। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।